नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और सबसे पहले हम बात करेंगे सख्त सरकार नशे पर प्रहार की। देश में ड्रग्स के खिलाफ केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। यही वजह है कि देश भर में ड्रग्स माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है। चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि केंद्र ने नशीले पदार्थों को लेकर कतई बर्दाश्त नहीं की नीति अपनाई और इसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य समाज और समृद्ध राष्ट्र के मकसद के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री ने ड्रग्स के खिलाफ केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में बताया। इस पॉलिसी के तहत सरकार सख्ती के साथ तस्करी पर लगाम लगा रही है। गृह मंत्रालय को केंद्र सरकार की इस मुहिम में बड़ी सफलता भी मिल रही है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। 2006 से 2013 के दौरान 1257 मामलों का खुलासा किया गया था। यह आंकड़ा 2014 से 2022 के दौरान बढ़कर 3172 हो गया। इस दौरान 4888 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो 2006 से 2013 के दौरान 1363 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। अगर जब्त ड्रग्स की बात करें तो 2006 से 2013 के दौरान जहां 1.52 लाख किलो ड्रग्स जब्त किया गया था, जबकि 2014 से 2022 के दौरान यह आंकड़ा 3.33 लाख किलो हो गया। 2006 से 2013 के दौरान 768 करोड़ रुपए का ड्रग्स जब्त किया गया था, जबकि 2014 से 2022 के दौरान 20,000 करोड़ का ड्रग्स जब्त किया गया। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद नशे के कारोबार पर किस तरह सख्ती बरती गई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2006 से 2013 के दौरान 71 किलो मॉर्फिन, 1606 किलो हेरोइन और 216 किलो केटामाइन जब्त किया गया, जबकि 2014 से 2022 के दौरान 616 किलो मॉर्फिन, 3899 किलो हेरोइन और 784 किलो केटामाइन जब्त किया गया। अगर बात जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत की करें तो 1 जून से 29 जुलाई तक करीब 1200 करोड़ का 51,000 किलो ड्रग्स नष्ट किया गया है। ड्रग की तस्करी, ड्रग का प्रसार किसी भी समाज के लिए बहुत घातक होता है, मगर ड्रग तस्करी के बाद ड्रग का जब प्रसार समाज के अंदर होता है तो पीढ़ियों को खोखली कर देता है। वो दीमक की तरह हमारे समाज और देश की जड़ों को खोखले करने का काम करता है। कोई भी स्वस्थ समाज, कोई भी समृद्ध राष्ट्र, कोई भी सक्षम और सुरक्षित राष्ट्र ड्रग तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अलावे अपने उद्देश्य सिद्ध नहीं कर सकता है और ये सामाजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय देश में नशीले पदार्थों की सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त कर रहा है और इसके लिए कई पहल की जा रही हैं। एनकॉर्ड पोर्टल भी इन्हीं में शामिल है। नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। एनकॉर्ड पोर्टल डेटा के एकीकरण और ज्ञान प्रबंधन प्रणाली के तौर पर कार्य करेगा। पोर्टल पर एजेंसियों को सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही आम नागरिकों के लिए भी कई अहम जानकारियां होंगी। इसके साथ ही निदान डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है। इसे इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सहयोग से विकसित किया गया है, जो एनसीबी के जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली और जेल से प्राप्त डेटा पर आधारित है। इसमें भारत के सभी जेलों, एनडीपीएस एजेंसियों और एनसीबी के सभी बंदी नार्को अपराधियों का डेटा मौजूद है। इसके साथ ही डेडिकेटेड राष्ट्रीय नारकोटिक्स कैनाइन पूल की भी स्थापना की गई है। ये चंडीगढ़ में पहले से मौजूद एनसीबी जोनल यूनिट के अतिरिक्त है, जिसके लिए ओसीआर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी किया गया। गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स पर नकेल कसने के लिए संस्थागत संरचना की मजबूती, सभी नार्को एजेंसियों का सशक्तिकरण और जागरूकता अभियान का फॉर्मूला अपनाया है। 2019 में एनकॉर्ड की स्थापना की गई। एनसीबी कैडर का पुनर्गठन किया गया। अभी तक 21 राज्यों ने भी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। गृह मंत्रालय ने क्रिप्टो मुद्राओं पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ड्रग्स की खेती की रोकथाम के लिए ड्रोन्स और सैटेलाइट के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ काम किया जा रहा है। भारत ने 44 देशों के साथ समझौता किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्यों को भी तालमेल बनाना होगा।
ड्रग्स पर लगाम केंद्र या राज्य का नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा है। गृह मंत्री ने एनकॉर्ड पोर्टल और निदान प्लेटफॉर्म का ड्रग तस्करी के खिलाफ इस्तेमाल, राज्यों में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सशक्त किए जाने की बात कही है। केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयास से ड्रग्स तस्करी पर लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चंडीगढ़ में राष्ट्रीय सुरक्षा पर नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो सम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया और उसी कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री अमित शाह के सामने एनसीबी की टीमों ने दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता में 30,000 किलो से अधिक ड्रग्स को नष्ट किया है। ये सारी कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में हुई। ड्रग्स के इस बड़े खेप को 4 स्थानों पर नष्ट किया गया। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी समाज के लिए खतरा है। ऐसे में किसी भी देश को नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाकर युवा पीढ़ी को बचाना है। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत दोनों चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि आज भी प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। चाहे गांव की बात करें या शहर की, हर जगह पार्टी का झंडा बुलंद है। कांग्रेस को थोड़ी बढ़त जरूर मिली है, लेकिन फिर भी वो बीजेपी की तुलना में काफी पीछे नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि 2023 में होने वाले महासंग्राम पर इन नतीजों का कितना असर होगा, किसे इसका कितना फायदा होगा और किसे इसका नुकसान होगा। देखिए खबर में दम। निकाय चुनाव को जिस अंदाज में 2023 का सेमीफाइनल कहा गया, उस अंदाज में बीजेपी अब ये साबित करने में लग गई है कि जनता का मैंडेट उसके साथ है। गांव सरकार में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, तो वहीं कांग्रेस का दावा यह है कि उसके जितने भी लोग जीते हैं वो उनके लिए उपलब्धि है। ऐसे में सत्ता का सेमीफाइनल आखिरकार कौन जीता, इसके लिए अपने अपने दावे हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता के सेमीफाइनल में अब तक आए मेयर और गांव सरकार के नतीजों को लेकर बीजेपी जश्न मना रही है। बीजेपी ने दावा किया है कि जनता का मैंडेट साफ है कि वो प्रदेश में बीजेपी की सरकार चाहती है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि उन्हें सीटें भले ही कम मिली हों, लेकिन ये साबित हो रहा है कि जनता बीजेपी का विकल्प तलाश रही है। ऐसे में मिशन 2023 से पहले कौन किस पर कितना भारी पड़ रहा है और किसके दावों में कितना दम है, ये आंकड़ों के जरिए समझना जरूरी है। इससे पहले हम आंकड़ों पर बात करें, इस जीत पर सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता, गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास के काम, उसका गहरा असर जनता के दिल में भी है और दिमाग में भी है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी लोक कल्याणकारी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं, विकासोन्मुख योजनाएं, उसके कारण भी जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे संगठन ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, सबने घनघोर परिश्रम किया है। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों में 16 नगर निगम में से 9 पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें ही मिली। 1 निर्दलीय और 1 पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जीता। हालांकि चुनाव से पहले 16 में से 16 नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा था। यही वो आंकड़े हैं जिसे कांग्रेस अपनी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों में देखें तो जिला पंचायत अध्यक्ष के 51 में से 41 पर बीजेपी ने बाजी मारी है। जनपद अध्यक्ष के चुनाव में 312 में से 227 पर बीजेपी जीत का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 64 सीटें आई, तो वहीं 21 पर अन्य को जीत मिली। वीडी शर्मा ने इन आंकड़ों पर जोर देते हुए जीत पर अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव के जो परिणाम आए हैं, उन परिणाम में 52 जिलों में से 51 जिले के परिणाम आए और 51 में से भारतीय जनता पार्टी 41 जिलों के अंदर ऐतिहासिक बहुमत के साथ हमारे आज अध्यक्ष बने हैं।
81% से ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। सीएम शिवराज ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और विकास के नाम का असर जनता के दिल में भी है और दिमाग पर भी। प्रदेश की सरकार की योजनाओं का आशीर्वाद भी बीजेपी को मिल रहा है। हमारे संगठन और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, इसका आशीर्वाद आगे भी मिलेगा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को जनता नकार चुकी है। वहीं कांग्रेस के नेताओं की ओर से आए बयानों में ये आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी धन बल के आधार पर चुनाव को प्रभावित कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2023 के सियासी संग्राम में कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। वहीं मिशन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को अभी से ही ट्रेन कर रही है। रायपुर में पार्टी का 3 दिनों का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। प्रदेश की सत्ता पर फिर से कब्जा करने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। संघ के नेता भी कार्यकर्ताओं को मांझने में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पर कांग्रेस तंज कस रही है। देखिए। छत्तीसगढ़ में भले ही विधानसभा चुनाव को 1 साल से अधिक का वक्त बचा हो, मगर बीजेपी की तैयारी बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी पिछली गलतियों को सुधारते हुए मिशन 2023 के लिए कमर कस रही है। और यही वजह है कि बीजेपी 3 दिनों के अपने प्रशिक्षण शिविर में न केवल प्रदेश के बड़े नेता बल्कि राष्ट्रीय स्तर के भी नेताओं को बुला के उनसे ट्रेनिंग ले रही है कि आखिरकार कैसे धरातल पे मिशन 2023 पूरा किया जाए। राजधानी रायपुर के जैनम मानस भवन में छत्तीसगढ़ बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जारी है। करीब 250 नेता कार्यकर्ताओं को केंद्रीय नेता से लेकर संगठन तक के और संघ के नेता ट्रेंड कर रहे हैं। कुल 19 सत्रों में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में सुधांशु त्रिवेदी और के शर्मा जैसे बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी के मुताबिक बीजेपी में प्रशिक्षण वर्ग लगातार काम करता है। केंद्र की योजनाओं और नीतियां कैसे जमीन पर काम करती हैं, इन सब की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जाती है। शिविर में मिशन 2023 की तैयारियों पर पूरी तरह से फोकस किया गया। पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। हमने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे देश भर में सभी राज्यों में पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। उसी हेतु मैं आज यहाँ रायपुर में आया हूँ और जिसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कैसे सकारात्मक योगदान दे सकते हैं समाज के निर्माण में, उसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती है, समाज में बदलाव लाने के लिए और समाज का विचार और सोच बदलने के लिए राजनीति करती है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शुचिता की राजनीति के प्रशिक्षण का दावा किया जा रहा है, मगर कांग्रेस इसके ठीक उलट तंज कस रही है। कांग्रेस के मुताबिक छत्तीसगढ़ बीजेपी मुद्दा विहीन है और केंद्रीय नेताओं को बुलाकर झूठ की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति, धर्म और जाति की राजनीति का प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। पिछले 3.5 साल से 3.25 साल में भाजपा जिस प्रकार से मुद्दा विहीन हो गई है, उसके बाद उनके नेताओं को, केंद्रीय नेताओं के यहाँ पे झूठ का प्रशिक्षण देना पड़ेगा। क्योंकि ज़मीनी स्तर पर उनके पास में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, जनहित के कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। तब वो राष्ट्रीय स्तर से नेताओं को बुला के किस प्रकार से झूठ बोला जाए, किस प्रकार से सांप्रदायिकता भड़काई जाए, किस प्रकार से धर्म से लड़ाया जाए, जाति विद्वेष कराया जाए, इस प्रकार का प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ देने आ रहे हैं। अगले साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हैं। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर बीजेपी पूरी तरह जुट गई है। वहीं कांग्रेस अपनी नई योजनाओं के सहारे लोगों के बीच रोजाना जा रही है। इन सब के बीच दोनों पार्टी के नेताओं के बीच मिशन 2023 को लेकर जुबानी जंग जारी है। बीजेपी की इन तमाम तैयारियों पे कांग्रेस का जवाब बताने के लिए काफ़ी है कि भले ही चुनाव में चुनावी जीत हार किसे भी मिले, मगर जो मुकाबला होगा वो बेहद ही दिलचस्प होगा। और यही वजह है कि बीजेपी एक और मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस दोबारा सरकार बनाने का दावा कर रही है। बहरहाल बीजेपी की 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के बाद बीजेपी के भीतर क्या कुछ बदलाव होता है और मिशन 2023 को लेकर बीजेपी जिस गति से चल रही है उस गति में कितना परिवर्तन आता है ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बीजेपी जरूर मिशन 2023 को लेकर कुछ बदले हुए तेवर के साथ धरातल पर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।
सोशल मीडिया पर युवा सबसे ज्यादा समय बिता रहे हैं। उनके साथ हो रहे साइबर अपराधों में भी इजाफा हो रहा है, जिसके खिलाफ अब स्कूली छात्रों ने अनोखा अभियान शुरू किया। साइबर अपराधों को लेकर भोपाल के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को जागरूक करने की पहल की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा वक्त बिता रहे हैं और इसी के चलते साइबर अपराधों की गिरफ्त में भी आ रहे हैं। साइबर अपराध और सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट बताने को लेकर अब स्कूली छात्राओं ने नया कदम उठाया है, जिसमें सरकारी स्कूल की छात्राओं ने साइबर क्लब तैयार किया है, जिसमें ये छात्राएं राजधानी भोपाल के सभी सरकारी स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर जागरूक करेंगी और छात्र छात्राओं को भटकने से बचाने का जो अनोखा कदम है वो उठाएंगी। जी हां, इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए साइबर फ्रॉड की घटना लगातार बढ़ रही है। सबसे अधिक स्कूली बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। प्रशासन से लेकर सरकार तक इस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भोपाल के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद में छात्राओं ने एक साइबर क्लब तैयार किया है। स्कूल की छात्राओं को साइबर अवेयरनेस को लेकर जानकारी दी जा रही है। अवेयरनेस का प्रोग्राम तो हमारा बहुत दिन से चल रहा है। अब मैं साइबर सिक्योरिटी पर अपनी करीब 500 लड़कियां तैयार कर रही हूं। उन लड़कियों को इस तरीके से कि वो कम्युनिटी और अदर स्कूल्स वाले भी चाहें तो ये जाकर साइबर सिक्योरिटी और किस तरीके से इंटरनेट का यूज़ करना है, कैसे इसके दुष्परिणामों से बचना है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस पर हमारी गर्ल्स काम करेंगी एज ए पार्ट ऑफ सोशल सर्विस। हम इस स्कूल में डिजिटल सिटीजनशिप और इंटरनेट मैच्योरिटी नाम के सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं और एक क्लब के माध्यम से लेके आए हैं। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है जो बच्चों को ये स्किल्स देता है कि कैसे वो इंटरनेट के खतरों से भी बचें और उसका फ़ायदा अपने एजुकेशन और करियर में भी उठाएं। इसमें 10 इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं और ये हम सारी 10 की 10 स्किल्स इन बच्चों को इस क्लब के माध्यम से धीरे धीरे साल भर में पहुँचाएंगे। छात्राओं में भी इस जागरूकता अभियान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। के उनको अवेयर करेंगे और उनसे ये बोलेंगे कि जो इंटरनेट पे गलत यूजेस हो रहा है, लड़कियों का ब्लैकमेल कर रहेंगे और उनके फ़ोटोज़ वीडियोस अपलोड कर देते हैं, उसको हम करने से रोकेंगे स्कूल में जाकर। कोरोना महामारी के चलते स्कूली बच्चों की ज्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन ही हुई है। इस बीच बच्चे पढ़ाई के साथ बाकी सोशल साइट की तरफ भी आकर्षित हुए। सोशल साइट्स के ज्यादा इस्तेमाल के बाद अब स्कूली छात्रों को सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट के बारे में जागरूक करने के लिए ये पहल की जा रही है। जो साइबर वर्ल्ड है उसके साइड इफेक्ट इन बच्चों को पता है और बहुत बारीकी से ये जो बच्चियां हैं वो इस को लेकर अध्ययन भी कर रही है और अब ये समझ गई हैं कि आखिर कौन से जो ऐप हैं उन फर्जी ऐप से आपको दूर रहना है, कैसे अगर कोई फर्जी कॉल आपको कर रहा है तो उनसे दूर रहना है, और अगर कोई आपको बोल रहा है कि इतने पैसे आपने जीत लिए हैं तो इनसे भी बचने के जो तरीके इन बच्चियों ने सीख लिए हैं। और अब ये जो बच्चियाँ हैं वो दूसरे सरकारी स्कूलों में पहुँचेंगी और इसी तरह से साइबर क्राइम में जो बच्चे फंस रहे हैं उनको जागरूक करने की जो कोशिश है वो करेंगी, ताकि बच्चों को भटकने से बचाया जा सके और बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशन पर फोकस कर सके और अपने भविष्य को संवार सकें। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। रायपुर में प्रोफेशनल कांग्रेस के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और 2 दिन चलने वाले AIPC के नेशनल कॉन्क्लेव में सीएम भूपेश बघेल, सांसद शशि थरूर, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, प्रदेश प्रभारी PL पुनिया ने हिस्सा लिया। आज सम्मेलन में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हुई। प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष शशि थरूर ने संवाददाता ममता लांजेवार से खास बातचीत की। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का 2 दिवसीय सम्मेलन रायपुर में और हमारे साथ शशि थरूर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, प्रोफेशनल्स को जोड़ने की ज़रूरत तो पहले से भी महसूस की जाती रही। इन 5 सालों में आपको क्या लगता है कि कितना कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं प्रोफेशनल्स, और आपको क्या लगता है कि बड़ा फ़ायदा क्या मिलेगा? देखिए, करीब 10,000 लोग आए हैं, सारे प्रोफेशनल्स में हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, कई किस्म के बैकग्राउंड के वाले, बिजनेस पीपल, एंटरप्रेन्योर्स सारे आए हैं। और मेरे ख्याल में ये फैक्टर है कि उनको पहली बार एक मंच मिला जिसमें राजनीतिक विषय पे उनकी राय, उनकी एक्सपर्टीज़ वो दे सके और राजनेताओं के साथ संपर्क करने का एक मंच। तो ये मेरे ख्याल में हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है AIPC के। दूसरी चीज़ हम ये है कि जैसे इस राज्यों में चुनाव हुए हैं और 2019 में नेशनल लोकसभा चुनाव भी हुए हैं, उसमें मैनिफेस्टो की तैयारी में AIPC बहुत काम किए हैं और मैनिफेस्टो की तैयारी बड़ी ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें लोगों का प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़, उनका मन, अब जैसे पर्यावरण के विषय पे या नेशनल सिक्योरिटी के विषय पे या कोई लीगल राइट्स के विषय पे,
उनकी जानकारी, उनकी ज्ञान इस्तेमाल करके अच्छी तरह प्रचार पत्रिका लिख सकते हैं। तो ये सब कंट्रीब्यूशन अच्छी तरह ये भी किया है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके लिए एक नई कंस्टिट्यूएंसी आई। जो लोग राजनीति से दूर रहते थे वो अभी पार्टी के साथ संपर्क में है। छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर आपने कहा कि हम अगर देश भर में जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर आप मौका देंगे तो छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हम काम करेंगे। तो देखिए, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 राज्यों में गवर्नमेंट सरकार में है, अधिकार में है। छत्तीसगढ़ में जो हम देखा बहुत अच्छा सक्सेस है, क्योंकि यहाँ के लोग संतुष्ट है कांग्रेस पार्टी सरकार के काम से। ये जो गरीबों को मदद दे रहे हैं, जो किसानों के लिए न्याय योजना बघेल साहब ने लेके आए हैं, जो वो कोविड के समय जब माइग्रेंट लेबर वापस जा रहे थे उनको जिसके समय मदद दे दिया। छत्तीसगढ़ ने दिखाया कि राजनीति में सिर्फ 56 इंच की छाती की बात नहीं है, वो छाती के पीछे एक दिल भी होना चाहिए। जो जिनको मदद चाहिए उनको सरकार मदद देने के लिए चाहिए और उनका मन भी होना चाहिए करने के लिए। ये छत्तीसगढ़ ने दिखाया है। सर, महंगाई को लेकर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बात होनी चाहिए, आपको लगता है कि वो प्रॉपर तरीके से बात भी नहीं पहुंच रही लोगों तक या लोग नहीं समझ रहे? आपको क्या लगता है? देखिए, लोग को जानते हैं क्योंकि उनके जेब के पैसे कम चीज़ खरीदते हैं। और अगर आप आपके स्कूटर के लिए या आपकी गाड़ी के लिए पेट्रोल खरीदने जाते हैं, आपको महंगाई महसूस होता है। आप कोई भी आइटम खरीदने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, पढ़ने के लिए, जो भी है, सारे चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। और सरकार की जिम्मेदारी भी है इसमें। वो लोग बात क्यों नहीं पहुँच पा रही सर लोगों तक? लोगों में जो लोकप्रियता है वो तो बरकरार है। देखिए, सरकार की जो प्रोपेगेंडा है तो बहुत बड़ी इफेक्टिव होती है और उनका ये बहुत अच्छा टैक्टिक बन गया है कि वो लोग कह रहे हैं कि जब लोग महंगाई या बेरोजगारी के बारे में सोच रहे हैं, ये कुछ और दिखाते हैं, या कुछ नेशनल सिक्योरिटी के विषय, या कोई बॉलीवुड में कुछ ड्रामा हुआ है, या जो भी विवाद लोग का मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होता है, माध्यमों के कोऑपरेशन से, सहमति से देश को अलग विषय पे बात करने की सोच करते हैं। क्या आपको लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर्स पे क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है? नहीं, सही है कि काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ी, क्योंकि हम तो ज़्यादा चुनाव हार चुके हैं अभी। तो हाँ, तो हमारे संगठन को मजबूत करना है, स्पेशली ग्रास रूट्स में, कि हम ये भी है कि सिर्फ चुनाव के टाइम एक्टिव होने से कोई फ़ायदा नहीं, बीच में हम सोशल सर्विस करना चाहिए लोगों के साथ। अगर हमारे पास संगठन के तौर पे संगठन में देखिए, आप कई जगह में ना बूथ कमेटी है ना डिस्ट्रिक्ट कमेटी है। कांग्रेस पार्टी एक्टिव होना है तो हर जिले में, जैसे होता था, हर जिले में कांग्रेस पार्टी का ब्रांच होना चाहिए जो एक्टिव है। तो ये है शशि थरूर, जिन्होंने अलग अलग मसलों पे हमसे बात की। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजे, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।